उज्जैन में निरंजनी अखाड़े से निष्कासित पूर्व महामंडलेश्वर मंदाकिनी पुरी उर्फ ममता जोशी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। धोखाधड़ी के मामले में 2 एफआईआर और लगातार मिल रही हैं। शिकायतें के चलते उन पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा। जांच के दौरान ये भी खुलासा हुआ कि वे योग गुरु बाबा रामदेव की तर्ज पर हर्बल कंपनी की मालिक बनना चाहती है। मंदाकिनी ने हर्बल जूस समेत कई प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया। जयपुर के एक बिजनेसमैन ने मंदाकिनी द्वारा धोखाधड़ी किए जाने की शिकायत अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी से की। इसकी जांच होना अति आवश्यक है। अभी अभी मुझे एक फोन आया, बोले गुरुजी ये जो माई है, इस माई ने जयपुर से एक कंपनी से, हर्बल कंपनी से उसका सामान लिया, 5 लाख का सामान लिया और वहाँ पे अपना फोटो लगाया। इसने रामदेव बनने का प्रयास किया। अब ये माई दूसरों के पैसे से चीटिंग करके रामदेव बनना चाहती थी। तो इसका इतिहास अगर आप देखेंगे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये जब से लगता है मुझे ये पैदा हुई। सिवनी जिले के धूमा थाना में विवाह कार्यक्रम में एक नाबालिग को चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मृतक आकाश अहिरबार विवाह कार्यक्रम में शामिल होने आया था, जहां किसी बात को लेकर 2 नाबालिग से विवाद हो गया, जिसके बाद लोगों ने बीच बचाव कर झगड़े को शांत करा दिया। लेकिन कुछ देर बाद खाना खाने के बाद आकाश पंडाल से बाहर निकला तो दोनों नाबालिग ने उसे चाकू मारकर घायल कर दिया, जिसके गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। सिवनी से मुकेश साहू की रिपोर्ट। तो आकाश को निशाना बना लिए तो सब बाहर थे। हाँ। और इसने मतलब इनकी जो भी बात हुई होगी, हाँ, उसमें हमने जाके देखा। हाँ। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हाँ। इनने छुरा से मार के मतलब गार्डन में क्या कांड हुआ है, क्या पुलिस ने तफ्तीश की है, क्या कुछ पाया है? कल रात्रि करीबन 11 बजे की घटना है। थाने में आके सूचना दी गई कि आकाश उर्फ अर्जुन अहिरवार 19 साल का लड़का है। इसका जबलपुर से कुछ लड़के आए थे शादी में, उनसे विवाद हो गया था किसी बात को लेकर। तो इनके बीच विवाद इतना बढ़ गया कि उन लड़कों ने इसको चाकू मार दिया पेट पे। तो तत्काल ये घायल हो गया था, काफ़ी इसको गहरा चोट लगा था। इसको तत्काल यहाँ से जबलपुर रेफर कर दिया गया था। जैसे ही हमारे थाने में सूचना मिली, तत्काल हमने हत्या के प्रयास का मुकदमा कायम कर दिया था। चूँकि जिस प्रकार से लोगों ने बताया था कि चाकू मारने वाले ये दोनों नाबालिग हैं, तुरंत उनकी हमने तलाश शुरू कर दी थी। फिर ऐसी जानकारी मिली कि जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी जबलपुर में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। और उसी दौरान हमने दोनों आरोपियों को भी पकड़ लिया था। उनसे विधिवत पूछताछ की थी तो उन्होंने जुर्म अपना स्वीकार किया है। मामले में जो भी हथियार इस्तेमाल किया था वो बरामद कर लिया गया। अब दोनों आरोपियों चूँकि नाबालिग हैं, उनको किशोर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। उठाने को लेकर लोगों का विवाद हुआ। जो जबलपुर से जो बाराती आए थे, इसमें से 2 अपचारी बालक हैं। एक अर्जुन अहिरवार धूमा का रहने वाला था, उससे विवाद हो गया था और अपचारी बालक 2 पकड़ा गए हैं, जिसमें एक चमन अहिरवार और दूसरा अमन अहिरवार। ये दोनों भाई हैं, बड़ी मम्मी और मौसी के लड़के हैं। ये दोनों अपचारी बालक पकड़ा गए। और अपचारियों से बातचीत की जा रही कि विवाद का मूल कारण क्या था, किस बात पे विवाद हुआ। लेकिन दोनों अपचारी जबलपुर से आए थे और शादी में थोड़ी थोड़ी बात पे कहासुनी हो जाती है। तो ऐसे ही कुछ लग रहा है कि सामान्य से विवाद ने गंभीर रूप ले लिया और उसमें उन्होंने इस तरह की गंभीर घटना घटी। तो वो लड़के नहीं मारा सबको। बताया जा रहा है कि गोलियां थाना क्षेत्र के गांव दंगबाड़ा के शादीशुदा आदमी के चलो मैं सब नाटकी के परिजनों ने घायल महिला ने बताया कि गांव में ही रहने वाली उसके पति को ले जाना चाहती है। लंबे समय से तो वो लड़के नहीं मारा सबको।
मारपीट कर। इस मारपीट में सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर चलो मैं सब नाटकी यही कि वो लड़की कह रही थी मेरे पति को कि मेरे साथ भाग चलो, तो मेरा पति उसको नट गया, तो उसके परिवार को सबको तेड़ के उसने मारपीट करवाई ने मेरे को घर में भाग कर 20-25 जने भरा गए माए, तो उसने मारपीट करी ने मेरे बच्चे को भी मारने आए थे वो तलवार लेके, तो वो तलवार छोड़ा कर इसमें मतलब 3 बजे के फर रहे थे वो यहाँ से माते, हम मजदूर करने चल गए। फिर आया वो तो शाम को हम आया ना, जैसे आए जैसे घर में घुस गए ने मेरे पति भी वो रास्ते में थे, रास्ते में आया ने रास्ते में सब मारपीट करने लग गए। सनातन धर्म को सुरक्षित और धर्म युक्त रखना तो सनातन व्यवस्था में परिवर्तन करना होगा। सर्वप्रथम साधु समाज अपनी आंतरिक परंपराओं में परिवर्तन करें, जिससे सनातन समाज को नुकसान पहुंचा रहा है। ये बात अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पुजारी ने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज को निरंजनी अखाड़ा उज्जैन और हरिद्वार कार्यालय में पत्र भेजकर प्रशंसा करते हुए आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि देश में ऋषि मुनि, साधु संत, शंकराचार्य की परंपरा एवं संन्यास धर्म के कानून का पालन करने और कराने का दायित्व जो शंकराचार्य और अखाड़े के अध्यक्ष का है, उसे पूर्ण करने के लिए कठोर कदम उठाएं, तभी सनातन धर्म सुरक्षित रह पाएगा। परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज को एक पत्र हमने भेजा है। अभी जो कुछ दिनों से विवाद चल रहा है कि महामंडलेश्वर की पदवियाँ लेन देन करके बनाई जाती है और उस पर पैसा लेकर महामंडलेश्वर, आचार्य मंडलेश्वर बनाए जाते हैं, ऐसा कुछ दिनों से समाचार पत्रों में विवाद मंदाकिनी पुरी को लेकर चल रहा था। इसके कारण विवाद भी है कि यदि खरोस परोस करके पैसा ले दे के यदि महामंडलेश्वर आचार्य बनते हैं तो सनातन धर्म को नुकसान है। सनातन धर्म में यदि आचार्य महामंडलेश्वर यदि बनते हैं तो योग्यता के अनुसार बनना चाहिए, वो योग्य होना चाहिए, उनकी पदवी योग्य है, पदवी अनुसार उस पर बैठने वाला व्यक्ति इतना योग्य होना चाहिए कि जिसके से कोई यदि सनातन धर्म का व्यक्ति कोई प्रश्न कर ले तो उसके उत्तर बहुत अच्छी तरीके से वो दे सके। लेकिन ये विवाद जो है कुछ सालों से चल रहा है और इस कारण से यहाँ ये पदवी बीचने लगी है, ऐसा समाचार पत्रों में आने लगा और इससे सनातन धर्म को नुकसान हुआ। इसके लिए हमने उन महाराज जी श्री जो हैं उनको एक पत्र लिखा और हमने कहा कि अब आपको कठोर कदम उठाना होंगे। सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी आपको कठोर कदम उठाना होंगे और उसमें आंतरिक व्यवस्थाओं में कुछ परिवर्तन करना होगा जिससे सनातन धर्म की रक्षा हो सके। हमने ये भी उसमें मांग की है उस पत्र में कि जो गृहस्थ लोग होते हैं और जिनके 2-2, 4-4 बच्चे होते हैं, जिनके पोते पोती हो जाते हैं और जो एक परिवार में रहते हैं और वो भी महामंडलेश्वर बन जाते हैं और वो कोई वहाँ से आश्रम छोड़ के या अपना घर छोड़ के कहीं अलग नहीं जाते हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं, तो इसे भी जो गृहस्थी जो है जिन्हें महामंडलेश्वर की पदवी दी गई है वो भी निरस्त कर देना चाहिए अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महोदय जी को, महाराज जी को। ऐसी हमने एक मांग उनको पत्र लेके की है। और यदि महामंडलेश्वर आचार्य बने तो वो ब्रह्मचारी हो और ब्रह्मचर्य का उसका पालन हो, ये हमारे शंकराचार्य ने स्थापना की थी। जो आज से पूर्व जब अखाड़े स्थापित हुए थे 788 और 820 ईस्वी के अंदर इन अखाड़ों की स्थापना हुई थी और ये उसके बाद ये पदवियाँ बड़ी ज़ोरों से बटी है। इस कारण से आज ये एक तरह से कुप्रथा हो गई है, इसे महाराज जी को रोकना होगा, ऐसा हमने निवेदन किया है।